उपसर्ग। बच्चों, आज मैं आपको शब्दों की रचना करना सिखाऊंगी। क्या आप जानते हैं नए शब्दों की रचना कैसे की जाती है? नए शब्दों की रचना उपसर्ग द्वारा की जाती है। उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि, अतः उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। इन वाक्यों को देखिए, डर से सहमे हुए नहीं बल्कि गुरूर से गर्दन उठाए जीना चाहिए। बच्चों, निडर होकर चुनौतियों को स्वीकार करो। इन वाक्यों में आए डर और निडर शब्दों की सहायता से उपसर्ग को समझते हैं। डर का अर्थ होता है भय, निडर का अर्थ होता है साहसी। बच्चों, निडर शब्द में डर से पहले नी जोड़ा है। नी शब्दांश का अर्थ होता है रहित। इसके जुड़ने से डर शब्द का अर्थ बदल गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डर शब्द के पहले जोड़ा गया नी शब्दांश उपसर्ग है और किसी शब्द में उपसर्ग लगाने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसी तरह उपसर्ग लगाकर और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। जो शब्दांश किसी अन्य शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बना देते हैं और अर्थ में बदलाव ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। पीछे वाले शब्द को मूल शब्द कहते हैं और पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। आइए अब कुछ उपसर्ग युक्त शब्द देखते हैं। पात्र शब्द में को उपसर्ग जोड़ा गया तो बना कुपात्र। मान शब्द में अप उपसर्ग जोड़ा गया तो बना अपमान। गमन शब्द में आ उपसर्ग जोड़ा गया तो बना आगमन। मोहन शब्द में सम उपसर्ग जोड़ा गया तो बना सम्मोहन। जय शब्द में परा उपसर्ग जोड़ा गया तो बना पराजय। हार शब्द में प्रा उपसर्ग जोड़ा गया तो बना प्रहार। गुण शब्द में अव उपसर्ग जोड़ा गया तो बना अवगुण। सरण शब्द में अनु उपसर्ग जोड़ा गया तो बना अनुसरण। बच्चों, ये बात ध्यान रखिए कि प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ होता है, परंतु यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते बल्कि किसी शब्द में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उपसर्ग के भेद के बारे में जानते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। एक, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अति, उत, निस आदि। 2, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप में तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे आ, अद, आओ आदि। 3, उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिला, दर, वा आदि। 4, उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ये उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं और हिंदी में अपने मूल रूप में उपसर्ग के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अंतर, अन आदि। हमने सीखा, जो शब्दांश किसी अन्य शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बना देते हैं और अर्थ में बदलाव ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ होता है, परंतु वे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। 1, संस्कृत के उपसर्ग। 2, हिंदी के उपसर्ग। 3, उर्दू के उपसर्ग। 4, उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अभ्यास। दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। 1, उपवन। 2, आजीवन। 3, अपमान। 4, अभिनेता। 5, कुरूप। आइए अब इनके सही उत्तर देखते हैं।